Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. जीने का ये तवा। मैं किसी की इतनी बुरी हालत का सुन के तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं रह सकती शरोज। तुम कितनी बेहिसी से बात कर रहे हो। मैं बेहिसी और तुम क्या? तब तो तुम्हारा दिल इस तरह नहीं तड़पा था जिस तरह इस वक्त तड़प रहा है। याद है ना, सड़क पर छोड़कर भाग गए थे तुम दोनों। माफ कर दो उसको अब। ये सब कुछ तुम्हारी बद्दुआओं की वजह से हुआ है। माफ कर दो उसको। प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं? आपको नजर नहीं आ रहा, दिन ब दिन मेरा बेटा मुसीबतों में घिरता चला जा रहा है। तुमने पुलिस को गलत बयान क्यों रिकॉर्ड करवाया? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने किसी का चेहरा ना देखा हो। तो गलती की तलाफी करना चाहता, इसीलिए पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। तौबा का वक्त खत्म हो चुका है मिस्टर ज़मान है, तो सिर्फ सजा और जज़ा का वक्त है। क्या ज़मान चल नहीं सकेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चल सकेगा लेकिन शायद आम लोगों की तरह नहीं। हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उसे पूरी जिंदगी स्टिक के सहारे जीना पड़े। अब ये तुम पर है कि उसकी बैसाखी बनकर अपनी खूबसूरत जिंदगी बिगाड़ दो, या किसी नॉर्मल इंसान के साथ मिलकर जिंदगी की खुशियां समेटो। मैं कुछ नहीं कह रहा, चॉइस इज टोटली योर्स। अगर तुम ऐसी कोशिश करते रहे ना तो बहुत जल्द तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। इंशाल्लाह। और डॉक्टर का कहना है कि दोबारा ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गुड न्यूज ना? अच्छा भाई, तुम जरा इसकी टेक केयर करो, मैं खाना लगवाती हूँ। मुजरिमों का क्या हुआ? क्या मैं उसे शहरोज के बारे में बताऊं? यार ये फूल कहाँ से आए हैं? ये उधर गिरे हुए थे, मतलब गेट के पास गिरे हुए थे। नहीं, मुझे दे दे। कहीं शेरोज तो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक नहीं पहुंचा? तुम्हारी अयादत के लिए तो आ सकता है, मगर तुम्हारे लिए फूल लेकर नहीं आ सकता। कुछ भूलता नहीं है वो। ठीक कहा तुमने, कुछ भी नहीं भूलता वो। उल्टा तुम सब कुछ भूल जाती हो। उसको भी माफ कर दिया और मुझे भी। बहुत खूबसूरत स्वेटर है ये तो। अच्छा बना है ना? जी बहुत प्यारा है। आपने बनाया है? मुझे तो पता ही नहीं था कि हाथ से भी इतनी अच्छी बुनाई हो सकती है। किसके लिए बनाया आपने?
मानू जब छोटी थी ना, तो मेरे हाथ के बने हुए स्वेटर और टोपियां पहनकर बहुत खुश होती थी। फिर बड़ी होती गई, कॉलेज चली गई तो चिढ़ने लग गई। कहती थी आजकल के जमाने में कौन हाथ के बुने स्वेटर पहनता है, एक से एक ब्रांड मिलता है बाजार में। लेकिन मुझे आदत थी तो हर साल बना लेती हूँ। आप ही मुझे दे दें, मैं पहन लूंगी। हाँ, आ जाओ आ जाओ। बॉस, ये सामान अनम बीबी ने भिजवाया है। अच्छा, दिखाओ भाई क्या भिजवाया है अनम बीबी ने। हेलो अनम, ये सब क्या है? ये अंगूठी मुझे क्यों भिजवाई है तुमने? I'm sorry। क्या मतलब सॉरी? मेरा मतलब है कि आई रियलाइज कि मैंने गलत फैसला किया था। तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज हुआ है? एंड उस वक्त जब हमारी फैमिलीज हमारी शादी की डेट फिक्स कर रही है, उस वक्त क्यों करना चाह रहे? उनको किस बात की चलती है? तुम्हारे लहजे को क्या हुआ है? तुम मेरे लहजे की फिक्र मत करो, दुख होगा तुम्हें। मेरे दुख को छोड़ो, खुल के बात करो। बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं कि जब से मेरे बिजनेस में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तुम्हारा तो एटीट्यूड ही बदल गया है। तुम्हें क्या लगता है कि चंद लाख का नुकसान क्या मुझे जमीन पर ले आएगा? या तुम दुनिया की आखिरी लड़की हो जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ? तो ठीक है ना, ढूंढ लो किसी और को जो तुम्हारे साथ चल सके। मैं तुम्हारी बैसाखी नहीं बन सकती। आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अपाहिज के साथ गुजारूं? और हाँ, वो जो तुम्हारे पेरेंट्स जो ये शादी की रट लगा के बैठे हुए हैं, मैं उनकी सारी प्लानिंग समझती हूँ। वो मुझे हमेशा अंधेरे में रखना चाहते थे, वरना उनके अपाहिज बेटे से और कौन शादी करेगा, राइट? तुम अपने इलाज पे फोकस करो, मेरा फैसला फाइनल है। और बेहतर होगा कि तुम भी अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। मुझे अगर शहरोज असलियत का नहीं बताता तो मैं तो हमेशा अंधेरे में ही बैठी रहती। गुड बाय। ऐसा क्यों किया उसने? माजूर जो हो गया हूँ। अल्लाह ना करे समा, ऐसा नहीं कहते। इसका मतलब उसने इस वजह से, उसको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूंगी। नहीं, लेकिन ऐसे बात ज्यादा बिगड़ जाएगी ज़मान। बात बिगड़ी नहीं है, खत्म हो गई है। ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? ये बात तो तुम अपने शौहर से पूछो जाके। उसका इस सबसे क्या ताल्लुक है? मुझसे तो नफरत का, इंतकाम का। उसने मुझे मारने में कोई कसर छोड़ी नहीं है ऐसे। फिर भी मैंने पुलिस को उसका नाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन फिर बाद में पता चला कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। ये था दूसरा सरप्राइज। अब तीसरे के लिए तैयार हो। तुम्हारा कहने का क्या मतलब कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है शहरोज कर रहा है? इसके देखने के बाद भी तुमको कोई शक है? ये नामुमकिन है ज़मान। वो ऐसा क्यों करेगा? इंतकाम के लिए। अंधा जो हो चुका है वो इंतकाम किया है। पहले उसने मुझसे तुमको छीना और फिर जब उससे बस कर दो ज़मान। तुम्हें अनम छोड़ के चली गई तो तुम उस चीज का बदला शहरोज से ले रहे हो। मुझे उसके लिए बदजन करना चाहते हो। जैसे तुम्हें वो छोड़ के गई है मैं उसको छोड़ दूं? मरियम तुम बस कर दो। तुम पहले भी घटिया इंसान थे और आज भी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक मैसेज दिखा के मुझे उसके खिलाफ कर दोगे? ये नामुमकिन है ज़मान। मुझे क्या पता कि वो किस सरप्राइज के बारे में बात कर रहे हैं। शेम ऑन यू। मरियम तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है कि सब उसी ने किया है? तुमसे शादी करना सिर्फ एक ट्रैप था ताकि वो मुझसे बदला ले सके, मुझे बर्बाद कर सके। और तुम देखना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक दफा उसका मकसद पूरा हो जाना तो देखना वो तुम्हें भी अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेगा। मेरी बात याद रखना, वो छोड़ देगा तुम्हें एक दफा उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो। सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा ज़मान बता रहा है। शहरोज ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब उसका वहम होगा। खुद को संभालो मरियम। इंशाल्लाह सब तुम्हारा वहम निकलेगा। शहरोज अब तुमसे मोहब्बत करता है। वो धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। ये न सोचा कि तेरी मोहब्बत मुझे उम्र भर याद रखना पड़ेगी। जो न मेरी न तेरी थी ख्वाहिश कभी, जिंदगी वो भी जीना पड़ेगी। यादों का ये समा, जीने का ये तवा, हम मर भी जाए तो ना होना तुम हैरान। हाँ आमिर बोलो। ठीक है, अब आखिरी बार की तैयारी करो। सर अब क्या करना है? ज़मान की फैक्ट्री है, गोदाम में कितना माल पड़ा है? सर सारा माल गोदाम में ही पड़ा है, कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सब कुछ जल के राख हो जाता है। सर क्या हुआ? सर ये ठीक नहीं है। I mean, कारोबार में एक दूसरे की टांग खींचना अलग बात है, लेकिन इस तरह सब कुछ। तुम वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ये सब क्या है शहरोज? आओ बैठो। मानूर की बर्थडे है ना आज।
मुर्दा लोगों की बरसी मनाई जाती है, बर्थडे नहीं। शेरोज, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? बेटा तुम टेंशन मत लो, वो लड़की तुम्हारे काबिल थी ही नहीं। मुझे तो लगता है मैं ही काबिल नहीं था। कातिल हूं मैं, मुजरिम हूं, खुद गर्ज हूं मैं। ऐसा मत कहो समान, प्लीज। समान हैदर का बहुत मेरे अपने पांव पर गिरकर टूट चुका है। कुछ नहीं रहा मेरे पास, ना हक, न मान, न गुरूर, कुछ नहीं है। शेरोज बिल्कुल ठीक कर रहा है मेरे साथ। I deserve it. नहीं, हरगिज नहीं, तुम अब भी जमान हैदर ही हो। मुझे डॉक्टर के पास जाना। आखिर क्यों बेटा? क्योंकि आप लोग मुझे सच जो नहीं बताते। क्या मैं सारी जिंदगी लंगड़ा कर चलूंगा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपनी रिपोर्ट्स खुद देखनी है। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खुद अपॉइंटमेंट लेती हूँ। जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम ये केक काटो। शेरोज, मैं इस घर में मानूर की जगह लेने आई थी ना, तो उसके हिस्से का केक भी काट लो। समान कहता है कि तुमने उस पर हमला करवाया, उसके बिजनेस में लॉस भी तुमने करवाया, अनम के साथ उसकी एंगेजमेंट भी तुमने खत्म करवाई। तुम क्या कहती हो? मैंने उसे मना किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो इल्जाम लगा रहे तुम पे। तुम्हारा लहजा तो कुछ और कह रहा है। शरोज, प्लीज कह दो कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया। ये सब कुछ झूठ है। तुम सब कुछ भुला चुके हो, उस हादसे को, मानो को। मैं कुछ नहीं भूला, ना ही उस हादसे को, ना ही मानो की मौत को, और ना ही अपने इंतकाम को। ऐसा मत कहो शरोज, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था। अभी तो मेरे जख्म भरे थे, और मेरे जख्म मसूर बन गए। शरोज, मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारे हर जख्म भर दूंगी। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। तुम कैसे भूल सकते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ? तुम तो शायद सिर्फ तावान हो, वो तावान जो सम्मान ने मानूर की मौत के लिए भरा। मैं उसे वही तकलीफ दूंगा जो उसने मुझे दी। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, मैं उससे उसकी मोहब्बत छीनूंगा। क्या करो, प्लीज मत सुनो। क्यों मान रहे हो? मैंने क्या किया तुम्हारा? क्यों करो मेरे साथ ऐसा? तुम चाहते क्या मुझसे? माफी चाहता। क्या तुम माफी के हकदार हो? पूरे जमाने में मुझे रुस्वा करके माफी मांगोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये मैं रात को सो नहीं पाता, प्लीज। झूठ बोलते हो। जुल्म करने वाले में और सहने वाले में बहुत फर्क होता है।
ठीक है, क्योंकि जुल्म करने वाला दुगने अदाब से गुजरता है। मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे भी मार दूंगा और इसे भी मार दूंगा, दोनों को मार दूंगा। मैं जान से मार दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं मार दूंगा। चलाओ गोली। बातें क्यों कर रहे हो? चलाओ ना। बता रहा हूं, गोली चल जाएगी। तो चलाओ, हिम्मत है तो चलाओ। हिम्मत है तो चलाओ गोली। सामान बस करो, मत करो। मत करो मोहब्बत, ये मेरे बस से बाहर है। क्यों ना करो? तुम मेरे शौहर हो, तुमसे मोहब्बत करने का पूरा हक रखती हूँ मैं। और मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत खुश रहने लगी हो और मुतमईन भी। और ये सब तुम्हारी वजह से। बाकी मरियम, तुमने मेरी जिंदगी के सारे कांटे चुन लिए, सारे दर्द खुद ले लिए। क्या चीज लड़की हो तुम? इतने खसारे का सौदा, आखिर तुम्हारे हाथ क्या आया? इतना मान, इतनी इज्जत, सबका एतबार और तुम्हारी मोहब्बत, ये खसारे का सौदा तो नहीं हो? तो फिर मांग लो। क्या मांगना चाहती है? मुझे तुम मिल गए, और क्या मांगू? मरियम, मरियम, क्या हुआ है? इस तरह क्यों बैठी हुई हो? कैसे? जैसे सब खत्म हो गया हो। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, सारा खेल खत्म हो चुका है। हर मोहरा अपनी जगह, और मैं तो जैसे कहीं थी नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या सोच रही हो तुम? मैं वो सोच रही हूँ जो आप सोचती थी, दुआएं करती थी कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। शहरोज, देखो तो ये किस तरह की बातें कर रही है। ये यहां कैसे आई? ये यहां से गई कहां थी? मुबारक को खाला, हर चीज अपनी जगह पर आ गई। अब मैं चलती हूँ, आपकी दुआएं कबूल हो। कहाँ जा रही हो तुम? मेरा यहाँ पे रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मरियम, तुम... मैं तावान हूँ, यही कहा था ना तुमने? इस वीरान मकान को घर बनाकर जाओ। अपने हिस्से के सारे तावान मैंने अदा कर दी। अब मैं आजाद हूँ। किसने किया तुम्हें आजाद? मैंने अपने आप को खुद आजाद किया। अपने हिस्से के सारे कर्ज मैंने अदा कर दिए। अब तुम चाहो तो सामान की तरह मुझे भी जान से मारने की कोशिश कर सकते हो,
वो मेरे पापा का बिजनेस भी बर्बाद कर सकते हो। मरियम रुको, शरोज रोको इसे। जाने दे इसे। ये भूल रही है कि मैंने इसे सहारा दिया था जब ज़माना इसके साथ क्या क्या नहीं कर रहा था। ये बहुत आराम से भूल गई है। चली गई? कैसे चली गई? अरे इस बेवकूफ की वजह से गई है। जरा सोचो, उस बच्ची के साथ इस घर में क्या क्या हालात पेश नहीं आए, लेकिन वो घर छोड़ के तो नहीं गई। अरे ना कोई सामान लिया, ना कोई जरूरत की चीज, ऐसे कैसे जा सकती है वो? अरे कुछ मुंह से फूटोगे या नहीं? क्या हुआ है? वो कल मानो की सालगिरह थी। ये सालगिरह मना रहा था तो वो नाराज हो गई। तुम्हारी अकल टखनों में है क्या? यानी जो मर गई उसकी खुशियां मना रहे हो, और जो जिंदा है उसे जीते जी मार रहे हो। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो सुन लो, कुछ नहीं कहा इसने। चलो ताबिंदा, हम अभी जाएंगे और अपनी बहू को मना के लाएंगे। उठो। चले। नहीं अबू, आप लोग नहीं जाएंगे। क्या मतलब है कहीं नहीं जाएंगे? क्या करना क्या चाहते हो तुम? रिश्ता तोड़ना चाहते हो? अम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन मरियम मेरी बीवी है, उसको मेरी साइड पे होना चाहिए। मैं जमान के साथ जो कुछ करूं उससे क्या प्रॉब्लम है? क्या कर रहे हो तुम जमान के साथ? ओह, कहीं जमान के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है? ओ मेरे खुदा। अम्मी आप प्लीज मेरी बात सुन लें। मरियम को लेने कोई नहीं जाएगा। वो अपनी मर्जी से यहां से गई है और अपनी ही मर्जी से वापस आएगी। तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं। चलो से जो कुछ हो रहा है तुम्हें लगता है ठीक है? पता नहीं। अब क्या सोच रहे हो तुम? खाला मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ सुकून चाहता हूं। सुकून? मरियम बीबी, मरियम बीबी, आप कब आई? मैं रात को ही आई हूँ। तो आप अपने कमरे में क्यों नहीं सोई? पता नहीं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं, बस एक स्ट्रॉन्ग कॉफी ले आना, और किसी का भी फोन आए मेरे बारे में मत बताना। कैसे भूल सकते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ? तब तो शायद सिर्फ तावान हो, वो तावान जो सम्मान ने मानूर की मौत के लिए भरा।
चाय पी लें आपा? आपके सर में दर्द हो रहा था ना, सुकून आ जाएगा। सुकून तो हमारी जिंदगी में उसी दिन चला गया था शबाना, जिस दिन मरियम यहाँ से गई थी। नहीं आपा, इस घर का सुकून तो मानो की मौत निकल गई। शबाना, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से शहरोज का घर बर्बाद हुआ है। अगर वो तुम्हें बेटा बन के दिखाता है तो तुम माँ क्यों नहीं बन सकती उसकी? दुश्मन तो ना बनो उसकी। मानो मर गई है तो क्या हम चाहते थे कि वो मर जाए? अब तुम क्या चाहती हो? शहरोज उसकी कब्र पे मजार बना के फकीर बन के बैठ जाए वहां पर? जान बख्श दो बीवी, बस हमारी जान बख्श दो। तुम उसे अपनी जिंदगी जीने दो। तुम तना रह गए तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो भी तना रह जाए। कुछ भी कह देती है, ये सब मेरी गलती है। मैंने कहा था उसे कि चली जाओ यहाँ से, मेरे कहने पे गई है वो। बेगम साहबा, आज खाने में क्या पकाना है? मुझे क्या पता, रोजाना क्या मुझसे पूछ कर पकाते हो? पहले तो मरियम बीबी बताया करती थी ना, पर न जाने आप लोगों ने क्या कह दिया जब वो नाराज होकर ही चली गई। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? मरियम यहाँ होती तो मैं देखती, तुम्हारी मजाल ना होती इस तरह से बात करने की। हाँ तो अब तो वो नहीं है ना। हाँ वो नहीं है, और अब तुम भी जाओ अपनी मरियम बीबी के पास। भाई हमें नहीं रखना ना, हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारी। हम अपना किचन पहले भी खुद संभालते थे, अब भी संभाल लेंगे। तुम जाओ, तुम्हारा हिसाब कर रही हूँ मैंने। क्या बात हुई? अरे ऐसी बात होगी। ऐसे कैसे चले जाएं? अरे ऐसे ही होगा। क्या मतलब ऐसे कैसे? चलो निकलो, मेरा किचन है, निकलो यहाँ से। जाते कैसे नहीं हो तुम? क्या मतलब? जाओ यहाँ से, तुम कर दूंगी तुम्हारा हिसाब। आगे बातें बनाने के लिए ऐसे नहीं जाएंगे। शहरोज प्लीज कह दो कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। तुम सब कुछ भुला चुके हो, उस हादसे को, मानो को। मैं कुछ नहीं भूला, ना ही उस हादसे को, ना ही मानो की मौत को, और ना ही अपने इंतकाम को। आ जाए। मरियम बीबी, आपने खाना नहीं खाया? मेरा दिल नहीं। क्या हुआ है आपको मरियम बीबी? पता नहीं, मैं रोना चाहती हूँ मगर आंखों में आंसू ही नहीं आते। मैं कुछ सोचना चाहती हूँ मगर मेरा दिमाग खाली हो जाता है। मैं सोना चाहती हूँ बस, मगर मुझे नींद नहीं आती। साहब जी के कमरे में नींद की गोलियां पड़ी होती हैं, आप एक खा लें, शायद आपको नींद आ जाए। आप ले आए, मैं खा लूंगी। मरियम बीबी, बेगम साहिबा को और साहब जी को वापस बुला लें, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप मुझे गोलियां ला दें। हमें कुछ खाने को है? जाके अपने खाला से पूछो। उनसे क्यों पूछूं? घर के सारे नौकरों को निकाल दिया, अब किचन संभाल के बैठी हुई। देख लो, तो मुर्गे मुसल्लम पकाया तो खा लो जाके। आप लोग सब इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मेरी ही गलती है? उसे भी तो घर छोड़ने से पहले कुछ सोचना चाहिए था ना। नहीं नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने तुम जैसी नालायक औलाद को पैदा किया है। आप लोग जो मर्जी कहें, लेकिन मैंने अपना हिसाब बराबर कर दिया। हो गए सारे खाते साफ, अब जाओ।
हेलो जी, सलाम तायरा बहन। जी मैं ठीक ठाक बिल्कुल। जी मरियम का नंबर बंद जा रहा था, घर पर है तो बात करवा दी। मरियम तो घर पर, मेरा मतलब है घर से बाहर गई है किसी काम से। अच्छा आ जाए तो उससे कहेगा कि हमसे बात कर ले, वरना हम परेशान होते रहेंगे। जी जी मैं कह दूंगी जी। अच्छा ठीक, खुदा हाफिज़। वाह, इस लड़की का बड़ापन देखो, अपने घर वालों को अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बताया। आओ शहरोज बैठो। तुम्हारी पसंद की मसालेदार भिंडी बनाई है और गरम गरम रोटियां। शुरू करो। आय हाय, याद ही नहीं रहा। भिंडी बनाई थी तो मरियम से कहती कि रायता बना दे, इतनी लज्जतन। शहरोज, मुझे लगता है कि तुम्हें अब नई जॉब की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। खाला जॉब? मरियम के माँ बाप को जब पता चलेगा तो तुम वहां काम तो नहीं कर सकोगे। शहरोज, शहरोज खाना तो खा लो। यादों का ये समा, जीने का ये तवा।